हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। आगे मैं एक और नई वीडियो लेकर दोस्तों इसमें आपका होने वाला है 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। दोस्तों इसमें रीजनिंग के प्रश्न नहीं रहेंगे, बाकी दोस्तों सभी जगह से प्रश्न लिए गए हैं, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी जल्दी हम चलने वाले हैं, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो विशेषण दोस्तों यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं है, जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। अंतर, आग्नेय, आंतरिक या फिर अधिकारी। तो अधिकारी दोस्तों विशेषण है, आंतरिक भी विशेषण है और आग्नेय भी विशेषण है। अंतर दोस्तों यहाँ पर विशेषी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों अंतर का जो विशेषण होगा ये होगा यहाँ पर आंतरिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो स्वभावगत न हो दोस्तों, स्वाभाविक तो होगा नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृत्रिम। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो दोस्तों उसे कहेंगे कृत्रिम। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह है। तो जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना, कर्ता की प्रधानता तो कृतवाच्य होगा दोस्तों, भाववाच्य नहीं होगा। वहां पर भाव की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो दोस्तों हो जाएगा कृतवाच्य। अगला प्रश्न है, तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब निम्न में से किसकी पंक्ति? दोस्तों ये हमारे सिलेबस में है, जल्दी से यहां पर आपको बताना है। तोड़ते ही होंगे गढ़ और मठ सब, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ये पंक्ति है दोस्तों ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की। दोस्तों ये भी हमारे सिलेबस में है और विपात दोस्तों एक इनका जो है उपन्यास है। ये भी प्रश्न पिछली बार वीडियो की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा पद विकृत नहीं होता है? ये यहां पर आपको बताना है। क्रिया, अव्यय, विशेषण और संज्ञा। तो कौन सा पद दोस्तों विकृत नहीं होता है? तो ये होता है अव्यय। अव्यय दोस्तों ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो वो दोस्तों होते हैं हमारे अव्यय। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कीर शब्द का अर्थ है। तो कीर का दोस्तों यहाँ पर आपको अर्थ बताना है, कीड़ा दोस्तों नहीं है। कीर का दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तोता। कीर का दोस्तों तोता, सुग्गा, तो ये हो जाएगा तोता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा उपसर्ग और प्रत्यय से दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आ गया है और यहाँ से दोस्तों निश्चित रूप से प्रश्न पूछा ही जाता है परीक्षा में, उपसर्ग या प्रत्यय से। तो जल्दी से यहाँ पर आपको बताना किस में परा उपसर्ग नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, देखने से ऐसा लग रहा है कि सभी में देखिए परा 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 यहाँ पर लगा हुआ है। पराक्रम दोस्तों परा है, परामर्श दोस्तों परा है, पराभव में दोस्तों परा है और इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा परा उपसर्ग दोस्तों किसमें नहीं है? परायण दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पराधन ई बनेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परायण दोस्तों यहाँ पर परा उपसर्ग नहीं है, पूछा गया था प्रश्न। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? दोस्तों श्वेतांगी बिल्कुल सही लिखा है, सुपर्णखा भी ऐसे ही होता है, सर्पिण भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुरणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो विपरीतार्थक नहीं है, यानी कि विलोम नहीं? दिन का दोस्तों रात होता है, धर्म का दोस्तों कर्म नहीं, धर्म का दोस्तों होता है अधर्म, तो ये यहां पर गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गर्म का दोस्तों ठंडा होगा, बिल्कुल होगा, और परिश्रम का दोस्तों आलस होगा, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म का दोस्तों यहाँ पर कर्म नहीं होगा, धर्म का होगा अधर्म। अगला प्रश्न है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? विधियां, रीतियां और नीतियां या फिर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों रीतियां यहाँ पर इस तरह से गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों के तीनों सही हैं, क्योंकि रीतियां दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता? औपचारिक पत्र, परिपत्र इसमें दोस्तों आता है, अधिसूचना बिल्कुल है, अनुस्मारक पत्र भी उसमें आएगा। तो व्यक्तिगत पत्र दोस्तों ये अनौपचारिक पत्र में दोस्तों आता है, औपचारिक पत्र में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी ने दोस्तों ये दिया था। तो ये आपको बिल्कुल महजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है दोस्तों ये हो जाएगा शब्द। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का अर्थ है? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। गाड़ी और नाव अलग चल रही है ऐसा दोस्तों नहीं है, जल व स्थल हर जगह है नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अलंकार है दोस्तों यहां पर प्रश्न पूछा गया है, समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार बताइए। समय सिंधु चंचल है भारी दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नया खून नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों कई बार क्या होता है परीक्षा में कि आयोग एक ही दोस्तों जो राइटर हैं उनसे ही दो प्रश्न पूछ देता है। जैसे एक अभी हमने देखा कोई दोस्तों पंक्ति थी, पंक्ति दोस्तों तोड़ते ही होंगे गढ़ और मठ। दोस्तों ये पंक्ति किसकी थी? मुक्तिबोध की थी। और यहाँ पर दोस्तों मुक्तिबोध की जो एक पत्रिका है यहाँ पर पूछी गई है। तो नया खून दोस्तों पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था? ये किया था गजानन माधव मुक्तिबोध ने। एसएमएस दोस्तों ये आपको याद रखना है, समन्वय, सुधा और मतवाला। दोस्तों इन जो पत्रिका है इनका संपादन किसने किया था? दोस्तों ये किया था किसने? निराला ने। महादेवी वर्मा ने दोस्तों चांद नामक महिला पत्रिका का संपादन किया था, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है, अहेर शब्द का तत्सम रूप है? अहेर का दोस्तों तत्सम हो जाएगा आखेट, ऑप्शन नंबर सी। अहेर का दोस्तों तत्सम हो जाएगा आखेट। अगला प्रश्न है, इत्यादि में संधि होगी, इति धन आदि दोस्तों इत्यादि बनेगा, ये इति धन आदि दोस्तों ये बनेगा इत्यादि, तो यण संधि इसमें हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं? दोस्तों प वर्ग प, तो फ भी आएगा, मो भी आएगा दोस्तों, तो नहीं आएगा, तो आएगा दंती, तो दोस्तों आएगा दंती में। अगला प्रश्न है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दोस्तों वहां पर होगा समानाधिकरण शब्दों के मध्य दोस्तों किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प विराम वहां पर आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, अब यहां से दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो पहला प्रश्न है उत्तराखंड का, राज्य में कितने प्रतिशत यानी कि राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, ये यहां पर आपको बताना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक में दोस्तों सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 65% है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश किस स्टेशन पर दर्ज की गई? दोस्तों ये कहाँ की गई? दोस्तों ये की गई बागेश्वर में। बागेश्वर में दोस्तों सामा एक उप तहसील है बागेश्वर की, यहां दोस्तों की गई, ये आपको याद रखना है। सामा दोस्तों कहां? बागेश्वर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न भी आया था आज से बहुत साल पहले कि सामा उप तहसील किस जनपद में? दोस्तों ये है बागेश्वर में। तो यही दोस्तों सबसे ज्यादा बारिश भी हुई है। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% का क्षैतिज आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार दिया गया है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। बहुत से अभ्यर्थी गलती करेंगे पर आपको नहीं करना है। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के दोस्तों 3 में बताया गया है, बिल्कुल याद रखना आपको। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रभावी पहल करने वाली पर्यावरणविद हैं? करने वाली तो अनिल जोशी दोस्तों पुरुष हैं, सुरेश सिंह भी पुरुष हैं, कल्याण सिंह राउत तो ये भी पुरुष हैं। तो हर्षवंती बिष्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है दोस्तों। परीक्षावाणी में आपने पढ़ा होगा ये प्रश्न। अगला है जनगणना से दोस्तों प्रश्न आ गया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम आबाद गांव वाले जिले हैं।
सर्वाधिक दोस्तों आ गया है तो ये हो जाएगा दोस्तों पौड़ी, और सबसे कम दोस्तों हो जाएगा तो ये हो जाएगा हरिद्वार। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राजा छत्रेश्वर की मुद्राएं जिसमें ब्राह्मी लिपि में भागवत छत्रेश्वर छत्रेश्वर महास्तमन उत्कीर्ण है, यह है किस राजवंश से संबंधित दोस्तों? यह है कुड़िंद वंश से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। कुड़िंद वंश में दोस्तों आपने नाम सुना होगा अमोघ्यभूति का, तो अमोघ्यभूति दोस्तों कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश भी दोस्तों कौन सा है? ये भी कुड़िंद वंशी है, और प्रथम ऐतिहासिक राजवंश दोस्तों तब आएगा कार्तिकेयपुर राजवंश। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, किस वर्ष आधिकारिक तौर पर उत्तरांचल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988 में दोस्तों किया गया था उत्तरांचल शब्द का प्रथम बार प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों अंत तक बने रहेगा, अभी जीके जीएस के भी प्रश्न आने वाले हैं, तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों जबरदस्त है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? श्रीकंठ दोस्तों उत्तरकाशी में है, भागीरथी दोस्तों बिल्कुल उत्तरकाशी में है, केदारखंडा दोस्तों ये भी उत्तरकाशी में है, नंदाखाड़ दोस्तों ये चमोली जनपद में है, तो बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, कालसी दून में दोस्तों स्थित है, कालसी देहरादून में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालसी में दोस्तों ये स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर जनपद का नाम न देकर दोस्तों इस तरह से देखिए, काशीपुर पूछा गया है, धारचूला ऑप्शन में है, रानीखेत ऑप्शन में है, कालसी ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा कालसी। कालसी दोस्तों यमुना और अमलावा के संगम पर है, नदी इधर बहती है, अशोक के शिलालेख भी यहीं से मिले हैं। अगला प्रश्न है, कुंवर सुरेश सिंह के आग्रह पर सुमित्रानंदन पंत ने 1968 में दोस्तों इनको ज्ञानपीठ मिला था, ज्ञानपीठ मिला था चिदंबरा के लिए, तो यहां पर दोस्तों है 1938 किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? दोस्तों ये क्या था? रूपाप, रूपाप। सदैव दोस्तों ये है तारादत्त गरोला की है सदैव, ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर दीपावली के ठीक 1 माह बाद मंगसीर की बग्वाल मनाई जाती है? दोस्तों ये कहाँ मनाई जाती है? टिहरी में भी है, उत्तरकाशी में भी है, जौनसार बाबर में भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का चेरापूंजी। अब चेरापूंजी इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ आप सभी को बताया कि बारिश ज्यादा होती है। दोस्तों ये है कहाँ? सूखीढांग। सूखीढांग दोस्तों टनकपुर के समीप पड़ता है, चंपावत से आगे और टनकपुर के समीप दोस्तों चंपावत जनपद में स्थित है, और अचार के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है विशेष रूप से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य में किस छावनी का नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? दोस्तों बिपिन रावत सर दोस्तों कहाँ के थे? दोस्तों पौड़ी जनपद के थे, तो पौड़ी में दोस्तों कौन सी छावनी है? तो लैंसडाउन छावनी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों एक और जबरदस्त प्रश्न यहाँ पर, राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन कब किया गया? दोस्तों ये किया गया था सन 2012 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बागेश्वर, इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव दोस्तों कौन थे? एन रविशंकर थे, बिल्कुल सही है। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता, अब बहुत से अभ्यर्थी यहां पर करेंगे मेहरबान सिंह नेगी, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में यहां पर आपको अगर दोनों ऑप्शन है तब दोस्तों आपको ललिता प्रसाद नैथानी ही करना है। अगर इनका नाम नहीं है ऑप्शन में तब आप मेहरबान सिंह नेगी टिक कर सकते। तो ललिता प्रसाद नैथानी दोस्तों ये उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे, बिल्कुल दोस्तों सत्य कथन है। राज्य वित्त आयोग के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर के दर थे, ये भी बिल्कुल सही है। प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों चंद्रशेखर भट्ट दोस्तों वर्तमान में है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, पहले दोस्तों कौन थे? दोस्तों ये थे दुर्गेश जोशी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बड़ी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मृदा में किसे
अल्पाइन चरागा मृदा भी कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च मैदानी मृदा, बोले तो ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी मृदा। दोस्तों जो ज्वालामुखी मिट्टी है दोस्तों आपको मिलेगी भीमताल के समीप, आपको देखने को मिलेगी भीमताल में। अगला प्रश्न है मेथोडिस्ट अमेरिकन मिशन ने एपिस्कोपल मेथोडिस्ट अमेरिकन मिशन ने सर्वप्रथम किस वर्ष पौड़ी के समीप चोपड़ा में, दोस्तों पौड़ी के समीप दोस्तों चोपड़ा में हाई स्कूल की दोस्तों स्थापना कब की गई थी? दोस्तों की गई थी 1865 में। अगला प्रश्न है किस वंश के राजा अपने को देव प्रतिनिधि मानते थे? किस वंश के दोस्तों मानते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद वंश के दोस्तों मानते थे राजा अपने को देव प्रतिनिधि, देवों का प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और 10 बार दोस्तों हम भी इस प्रश्न को देख चुके हैं। तो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों इनका नाम है शेखर पाठक, शेखर पाठक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से वह कौन है जिन्होंने 19 अप्रैल 1941 को स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया? दोस्तों महिला। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही दोस्तों माने जाते कौन? जगमोहन नेगी। तो जगमोहन सिंह नेगी दोस्तों ये माने जाते हैं उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। और किस महिला ने दोस्तों स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था? 19 अप्रैल 1941 की दोस्तों ये बात है, ये क्या था? भागीरथी देवी ने किया था। बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है खुशीराम जी समाज सुधारक से प्रभावित हुए? किस समाज सुधारक से प्रभावित हुए थे खुशीराम आर्य जी? और जिन्हें आर्य समाजी पंडित के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित बच्चीराम आर्य। खुशीराम जी समाज सुधारक पंडित बच्चीराम आर्य से प्रभावित हुए, जिन्हें आर्य समाजी पंडित नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दोस्तों एक पुस्तक है जो कि दोस्तों एक या 2 बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, दी ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। दोस्तों ये अजय राव जी की बुक में ये आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुस्तक इसकी है, ये है दोस्तों डब्ल्यू क्रूक की। याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, दी ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध, डब्ल्यू क्रूक। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कौन थे तीसरे अधिवेशन के? दोस्तों दूसरा अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी? दूसरे अधिवेशन की दोस्तों की थी तारादत्त गैरोला ने। और तीसरे अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता की थी बरिदत्त जोशी ने। और यहां पर पूछा है कि उसमें तीसरे अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष दोस्तों कौन थे? कोटद्वार में दोस्तों ये अधिवेशन हुआ था 1919 की दोस्तों ये बात है। तारादत्त गैरोला दोस्तों इसमें स्वागताध्यक्ष थे। बिल्कुल मौजबानी याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, सॉरी बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तराखंड में वन व्यवस्था के तहत किसने जंगलों को ठेका प्रथा को 1858 में बंद किया? दोस्तों उस समय कौन थे? उस समय थे दोस्तों कौन 1858 में? रैम थे दोस्तों उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है राज्य में किस नदी को अच्छी सेविका एवं बुरी मालकिन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दाबका नदी। दाबका नदी का दोस्तों उद्गम कहां से होता है? दोस्तों ये निकलती कहां से है? दोस्तों ये निकलती है गर्म पानी नामक स्थान से। नैनीताल में दोस्तों ये जगह पड़ती है गर्म पानी, अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच दोस्तों हाईवे में स्थित है। इसके दोस्तों चोटी से निकलती है दाबका नदी। अगला प्रश्न है मुस्लिम इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तराई भाबर क्षेत्र का किस नाम से उल्लेखित किया है? दोस्तों ये कहा है महत्ताओं का देश दोस्तों इसने कहा है। तो ये आपको बिल्कुल मौजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस गोरखा शासक को आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है? दोस्तों अमर सिंह थापा आपको नहीं करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी नारायण शाह को दोस्तों कहा जाता है आधुनिक नेपाल का निर्माता, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में
सर्वाधिक दुग्ध समितियां हैं दोस्तों, दुग्ध संघ की स्थापना दोस्तों कहाँ हुई थी? हल्द्वानी में हुई थी दोस्तों। सबसे ज्यादा जो दुग्ध समितियां दोस्तों ये भी कहाँ है? ये भी नैनीताल जनपद में ही स्थित है, 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न है, और दुग्ध समितियां दोस्तों कहाँ है? नैनीताल में सर्वाधिक है। अगला है, उत्तराखंड की राजी जनजाति का मुख्य देवता दोस्तों कौन है? ये है दोस्तों बागनाथ, बागेश्वर में दोस्तों बागनाथ मंदिर है, तो इसका से उत्तर जाएगा बागनाथ दोस्तों राजी जनजाति के मुख्य देवता है। जौनसारियों के दोस्तों महासु। अगला प्रश्न है, कुमैया, सौर्याली, सिराली तथा एस्कोटी की बोली भाषाविद त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की है? अब दोस्तों कुमाऊनी तो है, पूर्वी कुमाऊनी दोस्तों, क्योंकि ये पिथौरागढ़ दोस्तों, एस्कोटी, कुमैया, सौर्याली, सिराली दोस्तों ये कहाँ? पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन था? दोस्तों इसका से उत्तर जाएगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। एकमात्र दोस्तों व्यक्ति उत्तराखंड के अभी तक जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1957 में। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को खूंट ग्राम में, अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस चंद शासक को लखुली बिराली, छिपने वाली बिल्ली, भीगी बिल्ली के नाम से, सॉरी दोस्तों भीगी बिल्ली तो नहीं होगा, लेकिन छिपने वाली बिल्ली या लखुली बिराली दोस्तों कहा जाता था? लक्ष्मी चंद को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी में क्या सम्मिलित नहीं था? दोस्तों इसमें आपने देखा होगा कार्बेट पार्क को इसमें दर्शाया गया था, लोक कला ऐपण और छोलिया नृत्य दोस्तों ये भी था। गंगोत्री धाम को दोस्तों इसमें नहीं दर्शाया गया था। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के संदर्भ में क्या सही नहीं है? एरोमा पार्क नीति दोस्तों 2018, बीन शर्मा दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न मिल जाएगा। स्टार्टअप नीति दोस्तों गलत है, ये दोस्तों त्रिवेंद्र रावत के समय दोस्तों आई थी। ये स्टार्टअप नीति दोस्तों कब आई थी? ये आई थी 2018 में। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी है, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी दोस्तों कब की है? 2014 की है। सभी आपको उत्तर ठीक नहीं करना है। स्टार्टअप नीति दोस्तों कब की? 2018 की। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये है हल्द्वानी। हल्द्वानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लोक चित्र नहीं है? अब लक्ष्मी पौ चित्र दोस्तों दिवाली के समय बिल्कुल आपने देखा होगा, ऐपड़ आपने देखा होगा, थापा चित्र आपने पढ़ा है, कंडी चित्र दोस्तों ये आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कंडी चित्र दोस्तों ये लोक चित्र में नहीं है, नहीं आता है उसमें। अगला प्रश्न है, राज्य में कहां प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क स्थित दोस्तों? ये कहां बन रहा है? सितारगंज दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर, सितारगंज में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक एवं विकास मेला है? नूनाई मेला, जौनसार बाबर, गौचर मेला चमोली, दनगल मेला दोस्तों ये पौड़ी में लगता है, मानेसर मेला दोस्तों चंपावत में लगता है। इसका से उत्तर हो जाएगा गौचर मेला दोस्तों, इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रजा बंधु नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक जयदत्त वेला थे दोस्तों, इनका पेशा क्या था? यहां पर पूछा गया दोस्तों, ये वकील। ऑप्शन नंबर बी। रानीखेत से दोस्तों निकलता था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष काशीपुर परगने को तराई में सम्मिलित कर दिया गया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। 1870 में दोस्तों काशीपुर को तराई परगने में शामिल कर दिया गया, तो अक्टूबर 1870 दोस्तों इसका से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों यहां से अब शुरू हो गए हमारे जीके जीएस के प्रश्न, तो 40 प्रश्न दोस्तों और बचे हैं, अंत तक बने रहेगा। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य दोस्तों क्या था? जल्दी से यहां पर आपको बताना है। इसका से उत्तर हो जाएगा भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण दोस्तों मीर बख्शी का कर्तव्य था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? 1961 में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में किस सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही? दोस्तों पीसीएस की किसी परीक्षा में दोस्तों पूछा गया था, ये प्री परीक्षा में पूछा गया था किसी राज्य की, तो ये प्रश्न दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, आ सकता है दोस्तों कहीं भी प्रश्न टपक सकता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। इसका से उत्तर हो जाएगा वांडुंग सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्व्या
प्रथम वीर उपाधि थी दोस्तों, किसकी थी? ये थी समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त दोस्तों इसको कहा जाता है, नेपोलियन भी इसे कहा जाता है। भारत का अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में सिल्वर पदक विजेता दोस्तों कौन है? दोस्तों ये है निशा दहिया। निशा दहिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अमर नायक प्रणाली किस राजवंश में प्रचलित थी? दोस्तों ये थी विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों, दक्षिण में था विजयनगर साम्राज्य। 1336 में दोस्तों स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है, टाइम आउट की दुनिया की सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल? दोस्तों ये है मुंबई। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है, जनजातियों से दोस्तों यहां पर प्रश्न पूछा गया है। जनजातियों से दोस्तों प्रश्न आ गया है, एस्किमो दोस्तों कहां? ग्रीनलैंड में। सकाई दोस्तों सूडान में। खिरगी दोस्तों कहां? मध्य एशिया में। तीनों के तीनों सही हैं। मसाई दोस्तों ये खून पीने वाली जनजाति दोस्तों ये पाई जाती है दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का संबंध किससे है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का संबंध दोस्तों किससे है? बाघों की संख्या को दुगना करना दोस्तों इसका उद्देश्य है। जैव विविधता अधिनियम दोस्तों कब का है? 2002 का है। बिल्कुल छपेगा प्रश्न, जैव विविधता अधिनियम दोस्तों कब का है? 2002 का है। जैव विविधता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसका किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का दोस्तों किया जाता है, HTML का। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? दोस्तों किस में हैं? संविधान के संशोधन करने के विषय में दोस्तों राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं। तो ये आपको याद रखना है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने का अधिकार दोस्तों केवल राज्यसभा को है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर को स्थापित किया गया दोस्तों कहां किया गया? बेंगलुरु में किया गया। तो यह आपको याद रखना है, बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? दोस्तों कौन करता था? राम मनोहर लोहिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में दोस्तों आया था, ये आपको याद रखना है। 2019 में दोस्तों इसमें संशोधन भी हुआ है और जुलाई 2020 से दोस्तों इसे लागू कर दिया गया है, जो नया वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण? दोस्तों यह है पृथ्वी का घूर्णन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? जल्दी से यहां पर आपको बताना है, पर्वत निर्माणकारी बल का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चंबल नदी दोस्तों, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों यह है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? यानी कि दोस्तों संविधान में जो है इसका उल्लेख होना चाहिए। निर्वाचन आयोग दोस्तों अनुच्छेद 324 से 329 तक है, बिल्कुल आपको पता है। वित्त आयोग दोस्तों अनुच्छेद 280 में बताया गया है, बिल्कुल है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग दोस्तों किसमें है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 338 के ए में दोस्तों है ST, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग। अगर आए दोस्तों SC आयोग दोस्तों इसमें है, दोस्तों ये है SC है 338 में। और आय की ओबीसी के लिए दोस्तों ओबीसी के लिए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? 338 का बी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सभी के सभी जो हैं संवैधानिक यहाँ पर निकाय हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को किसके लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया? दोस्तों ये लिया गया मिलेट का दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है?
संघ सूची का विषय दोस्तों कौन सा नहीं है? परमाणु ऊर्जा बिल्कुल है, विदेशी मामले बिल्कुल हैं, युद्ध और शांति बिल्कुल है, सार्वजनिक स्वास्थ्य दोस्तों ये इसमें नहीं आएगा दोस्तों, ये आएगा राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करता है? दोस्तों कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दोस्तों करता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। एडीबी दोस्तों यहां पर ऑप्शन में है, एशियाई विकास बैंक दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, इसे भी मुहजबानी याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सोशल सर्विस लीग की स्थापना दोस्तों मुंबई में की थी एमएन जोशी ने, बिल्कुल सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले 1905, बिल्कुल सही है। पूना सार्वजनिक सभा दोस्तों ये महादेव गोविंद नाडे, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम धार्मिक क्षेत्र में भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, सातवाहन शासकों ने दोस्तों की थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवों और पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय कहां है? दोस्तों ये है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? दोस्तों हिमालय है, बिल्कुल है। पश्चिमी घाट तो बिल्कुल ही है। उत्तर पूर्वी भारत दोस्तों ये भी है। विंध्याचल क्षेत्र दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान दोस्तों निरी का मुख्यालय दोस्तों कहां है? नागपुर महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तालीचेर दोस्तों, तालचेर दोस्तों एक क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र दोस्तों। तालचेर दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के दोस्तों प्रसिद्ध है, और ये दोस्तों है उड़ीसा राज्य में स्थित है, बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई? दोस्तों ये कहां हुई थी? इटली में हुई थी, बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, ऑप्शन नंबर डी। 10% दोस्तों और बचे हैं, अंत तक बने रहेगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है दोस्तों, किसमें नियंत्रित होता है दोस्तों? ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार द्वारा पैन आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर दोस्तों कर दी गई दोस्तों, कब तक? 30 जून 2023 तक दोस्तों कर दी गई है। अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों कर लीजिए 30 जून तक। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, जल्दी से बताइए, वृक्षों से, घास के खेतों से, शैवालों से या फिर घास से? जल्दी से यहां पर आपको बताना है दोस्तों, इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन दोस्तों उत्पादित होती है किससे? शैवालों से। अगला प्रश्न है, सोलोमन द्वीप स्थित है दोस्तों, कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है सोलोमन द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है? दोस्तों हो जाएगा पल्ली छादम, पल्ली छांदम, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों यहां पर प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? कब हुई थी? 1997 में हुई थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा? डी यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन मेडागास्कर द्वीप के सबसे निकट है? दोस्तों कौन सा है? कोमोरोस, कोमोरोस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1923 का कांग्रेस अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था काकीनाडा, काकीनाडा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बेलगांव दोस्तों गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? देखिए दोस्तों कितना छोटा प्रश्न है, लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, भूकंप से। जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। सर्वाधिक तटीय अपरदन दोस्तों किससे होता है? लहरों से दोस्तों होता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी
रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहित प्रचलित था ब्रिटिश व्यवस्था में। जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है कहाँ दोस्तों ये था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।